हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस औद्योगिक में कच्चे अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत के अंदर। विद्युत प्रेस में आविष्कार किसने किया था? हिनेरी सीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तांबा शत्रु तत्व है, यानी जो कॉपर है वो क्या है? किसका शत्रु तत्व है? गंधक का। उगते और डूबते सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है सूर्य लाल? लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, इसलिए वो हमको लाल दिखाई देता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हिनेरी बेक्रेल ने। दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 के कोण पर झुके हैं। इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कि दो समतल है, 60 के कोण पर रखे हैं, तो उनकी जो संख्या होगी प्रतिबिंब की वो होगी 5 की। पानी के अंदर हवा एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त अवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से जा रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। 8 मीटर सेकंड के हिसाब से। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवरों की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वह कहलाती हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस। किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे अपने से विद्युत के अंदर तो वो सबसे कम होती है इस्पात के अंदर, अगर विद्युत की पूछे, लेकिन ध्वनि की सबसे ज्यादा इस्पात में होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या करेगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पे एक बम विस्फोट होता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। यदि किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तन काल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तन काल अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, तो यह संभव किस वजह से है? अनुनाद के कारण। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, उसका क्या कारण है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घटता है। आगे है, यदि यदि द्रव्यमान परावर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? 12 घंटे का होगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए?
स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करनी चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का जो तल है गुरुत्वीय तल वो कितना होगा, वो 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है। यह भी काफी बार पूछा जाता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। आगे है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 केल्विन। बाटली शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा से। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैंगनी की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। आगे है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। सेकंड पेंडुलम का आवर्तन काल क्या होता है, 2 सेकंड का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में। पराध्वनि विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेट्स की। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, 37 सेल्सियस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या चीज दिखाई नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने के लिए यही मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस है। बड़ा दिखाई दे तो उत्तल, छोटा दिखाई दे तो अवतल। तारे टिमटिमाते हैं किसकी वजह से, अपवर्तन के कारण। कौन सा एक आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, शारीरिक। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, बैंगनी का। स्वच्छ जल में भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी, तो उसकी गहराई होगी 4 मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक है, रडार जो है समुद्र के अंदर यूज किया जाता है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, द्वितीय नियम के बल से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। ठीक है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसमें बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। उसके बाद है, किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसे बोलते हैं जड़त्व। लेंसर नियमक सिद्धांत कार्य करती है किस पे, विकर्ण का उद्दीप्त उत्सर्जन। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आगे है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन पर। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हर्त्ज या लघु रेडियो तरंगे उसे बोलते हैं। मीथेन किस वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन है दोस्तों बृहस्पति ग्रह पर। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। उन देशों के जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है तो लोग पीड़ित होते हैं। कौन सा रोग होता है उनको पॉलिश किया हुआ चावल खाने से? बेरी रोग। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस में एकमात्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तभी हमारी मांसपेशियों में थकान होनी शुरू हो जाती है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेथोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होगी? अनंत होगी। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। वह धातु जो अम्ल अवसार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो कौन सी धातु है? वो है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क एवं टेविनियस ने। कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या पदार्थ बनता है? तत्व बनता है, जब एक ही प्रकार के दो परमाणु मिलते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में संयोग से क्या पदार्थ कहलाता है? उसे बोलते हैं यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है, ध्वनि से रिलेटेड है। कोई कण एक सेकंड में कितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं आवर्ती। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकंड है। यदि दाब 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी, 332 मीटर सेकंड ही रहेगी। समय का सूचकांक मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। ठीक है, समय का नहीं है प्रकाश वर्ष। पास्कल की इकाई दूरी है। कौन सी धातु विद्युत का कुचालक है? सीसा। किस अधातु में धातुएं चमक जाती हैं? ग्रेफाइट और आयोडीन में। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, यानी ऑक्सीजन जो गैस है वो बाद में निकलेगी, हाइड्रोजन पहले निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, उसका क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी के घनत्व का अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, वो होता है 4 सेल्सियस। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह को एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया एक यौगिक है। यंग प्रत्यक्षता गुणांक SI का मात्रक क्या है? न्यूटन। कैंडेला का मात्रक ज्योति तीव्रता। जल एक यौगिक है, क्यों है? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है उसे बोलते हैं जीव विज्ञान। और फाइजोकाली में जिसका अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं सवाल। जूल की इकाई ऊर्जा। मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? वो की गई थी 1971 में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, उसका क्या कारण है?
चमगादड़ पराश्रय तरंगे उत्पन्न करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। यह भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन है जो अस्थायी कण है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटीन और न्यूट्रॉन। सामाजिक वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अगर वो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, यानी नज़दीक का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। और दूर दृष्टि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस, ठीक है, निकट वाले में अवतल और दूर वाले में उत्तल। न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल उसे क्या बोलते हैं? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? होती है न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है। माइलोजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं होता। तो किसने कहा? ये बोला था न्यूटन ने। न्यूक्लियन नामक सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन क्या है? एक धनावेश इलेक्ट्रॉन है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? यह कृषि के साथ साथ उस भूमि का पृष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है, ठीक है, कृषि के साथ उस भूमि पर 12मासी वृक्ष लगाना है कि ऐसे वृक्ष जो लगातार हरे रहते हैं, मतलब 12मासी। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन है? बाहरी ग्रहों का और अंतरिक्ष में जीवन का, उसे बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। कार्नोलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टीन और जिंक का। काफी बार पूछा गया गन मेटल, तांबा, टीन और जिंक। लहसुन की अभिलक्षणा गंध क्या का कारण क्या है? कि उसमें जो गंध आती है लहसुन में, उसका कारण है सल्फर यौगिक। जल में आसानी से घुलनशील क्या चीज है? नाइट्रोजन है। भारी जल प्रकार है मंदक का। कौन सा क्लोराइड नहीं है? रकत। पनीर निम्नलिखित का उदाहरण है? जेल का उदाहरण है पनीर। माचिस की तिल्ली में एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। जो तिल्ली में मसाला लगा होता है वो किस चीज का बना होता है? लाल फास्फोरस का और गंधक का। आगे है, कौन सा एक प्राकृतिक अनचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है उसे बोलते हैं आयोडीन। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सोडियम जल से भी हल्का होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगर अपने से पूछे कि जो लाइट सड़कों पे लगाई जाती है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, तो उसके अंदर होती है सोडियम। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? चेचक से। मानव में हृदय का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का रोग, सॉरी, गुर्दे का रोग किस वजह से होता है? कैडमियम की वजह से।
बीसीजी का टिक्का किस बीमारी से बचाता है? क्षय रोग से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्तियां। पत्तियां सांस लेती है तभी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होती है। कच्चे जलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वर्षावल्यों की संख्याओं के आधार पर। नेत्रदाता आंख का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। किस अंग की सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है? जांघ की। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन लगाते हैं तभी उनके थनों में दूध निकलता है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर ही होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? 12। किस द्रव के स्रोत पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणकों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आया है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? अपकेंद्री पर। न्यूटन तापक्रमों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रस्थापन एवं दूरमति में। द्रव बूंदी की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव। ठीक है, कि जब बारिश की बूंदें मतलब जमीन की तरफ ऐसे आ रही हैं तो उसका कारण क्या है? वो पृष्ठीय तनाव है। कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तल से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 310 के। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट के प्रौद्योगिकी में। निर्वात की चाल होती है 3 × 108 मीटर सेकंड। सदिश राशि है, कौन सी है? वेग है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो उसका जो समय होगा 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की? निम्न में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो पृथ्वी के अंदर वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। साइकिल चालक को आरंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? उसका कारण है चालक जड़ता पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले इसका शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क एवं टेवरीनेस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? उसका जनक है थियोफ्रेस्टस। शिक्षा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। पुष्पों का अध्ययन यानी फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? कार्ल वॉन लिनियस को। वर्गीकरण की इकाई क्या है? स्पेंस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होते हैं? जीवाणुओं में। तो एक ऐसे से क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा।
नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली यानी बीन्स बोलते हैं जिसको हम। कौन सी बीमारी जीवाणुओं से होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो उसका कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छाल उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? छाल पर उगने वाले कवक को उसे बोलते हैं कोर्टिकोल्स। कौन खुजली के रोग रेबीज का कारण है? रेबीज का कारण है कवक। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। लाइकेन किसके सूचक हैं? वायु प्रदूषक के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? बायोसाल्फेट में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। कौन एक जड़ नहीं है? आलू। आलू की जड़ नहीं है बल्कि वह एक सब्जी है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। गाजर प्रकार से क्या है? गाजर एक जड़ है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों ऑप्शन में, यहाँ पे जड़ नहीं है तो आलू गाजर इस तरह से दे देगा, तो आलू जड़ नहीं है लेकिन गाजर जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभि में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? क्रस्टेशियस से। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और अन्य दलहन में यानी दालों में। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो फ्यूज का जो काम होता है वो होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, कि जब भी कहीं फॉल्ट हो तो बीच में फ्यूज उड़ जाएगा तो बाकी चीज़ें बच जाती हैं। प्रसव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। तो चमगादड़ सुन सकते हैं इनको, मनुष्य नहीं सुन सकता। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तन काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। प्रसव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति की इकाई है हर्ट्ज। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। पहले भी क्वेश्चन अभी आ चुका है, हिप्पोक्रेट्स। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। हाइड्रोजन गैस में भरा गुब्बारा पृथ्वी चंद्र पर ले जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा क्योंकि चंद्रमा का वायुमंडल ही ऐसा है, वहाँ पे हर चीज़ तरल रूप में है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित होगा। लैंटर्न की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है, उसका क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, क्या चीज़? तूफान। ठीक है, बैरोमीटर में पारे का जो तल है एकाएक गिरना शुरू हो जाता है, उसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या करेगा? बढ़ता है। गर्म जल में 90 सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 से 70 तक ठंडा होने में कितने समय लेगा? 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिसका मान अलग है उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। आगे है
पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पाली का तल क्या होगा? वही रहेगा। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती निर्वात के अंदर। ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च नियमन करने के लिए। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, उसका क्या कारण है? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले गति का विरोध करता है, तो उसका कारण है श्यानता। कौन सा एक यौगिक है? रेत यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक है। गैसों की सांद्रता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झील के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, उसका क्या कारण है? बर्फ के नीचे जो जल है वो 4 सेल्सियस पर होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? अधिक होती। रात छोटी हो जाती है और दिन अधिक बढ़ जाता। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या कार्य करती है? विद्युत मोटर सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ये किसने बताया था? ये बताया था फराडे ने। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? वो होता है न्यूट्रॉन बम। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। कौन सा सिद्धांत कार्य करता है जो परमाणु बम है? उसके अंदर नाभिकीय विखंडन। प्रकाश विद्युत सेल क्या है? प्रकाश को विद्युतता में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। एक्स किरणों की खोज की थी रोंजन ने। पिच ब्लेडी किसका अयस्क है? रेडियम का। रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलने वाले किरणें उन्हें क्या बोलते हैं? 3 किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूटन की खोज। ये भी काफी बार पूछा गया है। दैवी नाम पत्ती के प्रतिपादक हैं कार्ल वॉन लिनियस। अमोनिया क्लोराइड का घोल है एसिडिक। शीतलकरण में कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो होता है एस्ट्रोजन। प्रोलोग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। बैकलोन संबंधित है इंटरनेट से। वेब अस्तित्व में आया अमेरिका के अंदर। उसके बाद है कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? वो होती है ऑर्गन। ऑर्गन गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती, लेकिन वो सक्रिय नहीं, अक्रिय गैस है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो उसके साथ किया जाता है क्रोमियम का। यह भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, उसका क्या कारण है? तो बल्ब के अंदर तार नहीं चमकते लेकिन धारा जा रही है उसके अंदर। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अचल शक्ति में कितने वाट होते हैं? 740 वाट। कौन अपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। कौन यौगिक है? एमोनिया। पहले भी पूछा जा चुका है। परमाणु के नाभिकीय में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये याद रखना, परमाणु के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन उसे बोलते हैं ओलेरीकल्चर। ठीक है, सब्जी से संबंधित ओलेरीकल्चर। रासायनिक यौगिक कौन सा है? एमोनिया है। एक गोल घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। बल का गुणनफल कौन सा है? द्रव्यमान और त्वरण है। आनुवंशिकता
एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी। शून्य में स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का उसे क्या बोलते हैं, समान का त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, होती है द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, कैलोरी के रूप में। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। और कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है, ये वायु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी कि जो न तो तत्व है न ही यौगिक है वो वायु है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति इकाई है उसे बोलते हैं डायोप्टर। जीवांशम वनस्पति अध्ययन विज्ञान में अध्ययन किया जाता है जीवांशों का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वातावरण में ध्वनि को। पहले भी आया क्वेश्चन ये। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं, रेडियो तरंगे। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। परमाणु विद्युत क्या होते हैं, उदासीन रूप में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, पीजोइलेक्ट्रिक या प्रभाव। क्वार्ट्ज कड़ियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, दाब विद्युत प्रभाव पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किरण कौन सी है, गामा किरणें। परमाणु क्रमांक क्या कहलाते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक बोलते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स। ये भी काफी बार पूछा गया है। क्रुक्स जो कांच है उसका प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, उसका क्या कारण है, दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, वो कौन सी मशीन यूज करते हैं, ईईजी। और हृदय के लिए ईसीजी। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, उसका क्या कारण है, ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग बीमारी होती है। कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है, तपेदिक। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रैक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें, यकृत में। विटामिन सी में सबसे उत्तम स्रोत आंवला। आंवला के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटासियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, लोहे की। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। किस वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है, ओ जो जिसका ग्रुप ओ है वो सर्वदाता होता है। किस में लोहे का सबसे अधिक पाया जाता है, हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में, जहाँ पे हमारा सारा खाना पचता है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, पनीर। एक पिता का वर्ग ए है और माता का ओ है, तो उसके बच्चे का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, ओ हो सकता है। यानी जो माता का होगा उसके होने के चांसेस जाता है, ओ नेगेटिव। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है, जल से। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन डी की।
किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, कैरोटीन याद रखना। जो गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन की वजह से। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगर गैस की बात करता तो नाइट्रोजन और तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन। पृथ्वी एक अन्य ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले किसने सिद्ध किया? कोपरनिकस ने। और प्रेस कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का स्रोतक चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एंथोसाइड एसिड, एथोनोइक एसिड, एथोनोइक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। कौन सी आंसू गैस है? क्लोरोपिप। कौन सी आंसू गैस है? क्लोरोपिक्रिन। कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? निम्न दाब और उच्च ताप। किस में एंजाइम नहीं पाए जाते? विषाणु के अंदर। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। एड्स का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA। सवालों की कोशिक भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की। लाल सागर का रंग लाल किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की वजह से। गलगंड रोग में कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकिन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषक के। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिलिकोना से। काफी बार पूछा है दोस्तों, ऑप्शन में नीम भी देता है अपनों को सिलिकोना के साथ। तो जो कुनैन है, जो कुनैन की गोलियां होती है वो भी क्या है? सिलिकोना से बनी होती है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पक्रम। अंकुर के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? भ्रूण पोषण। आम के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? मेंजोफेरा इंडिका। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्म का अंडाशु में संयोजन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प? रेफलेशिया। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया, रेफलेशिया। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वक्र के अंदर। रोग प्रतिरोध क्षमता, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। जो रोगों से बचाते हैं वो WBC श्वेत कण होते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों। आगे है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसलें कौन सी हैं? तो भारत की जो धान्य फसलें हैं वो है चावल। पत्तियों के मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण का वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि का प्रयोग के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे हम चोट वगैरह लग जाए तो उसके ऊपर जो प्लास्टर बांधते हैं उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने का आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? उसके अंदर मिलाया जाता है तांबा। कौन सबसे भारी धातु है? ओसियम।
आग बुझाने के लिए कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, उसका कारण क्या है? कि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। टमाटर का सॉस होता है उसमें एसिटिक अम्ल मिलता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। कोशिका के एक निश्चित रूप में कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भूरी क्रांति किसे बोलते हैं? उर्वरकों के उत्पादन को हम भूरी क्रांति बोलते हैं। नीली क्रांति पूछे तो मत्स्य जो मछलियों पालन को हम नीली क्रांति बोलते हैं। मादा पशु में बच्चे पैदा होते हैं तो कौन सा हार्मोनियम अधिक सक्रिय होता है? तो उसका जो हार्मोनियम होता ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली के अंदर। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी? रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर से ही पता लगता है कि दूध के अंदर कितना पानी डाला हुआ है या प्योर दूध है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। किस से दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा मापी जाती है? रेंडियर से। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? बकरी। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? आयन पूर्ण विकसित होता है और दुग्ध नली उभरी रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ऊन के लिए पर्याप्त पशु पश्मीना क्या है? वह है बकरी। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? मादा हाथी का जो दूध है उसके अंदर जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? वो है देहरादून के अंदर। मनुष्य के शरीर में एंटी एबिमा एस्ट्रोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत के अंदर। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो खोजा था रोनाल्ड रोस ने। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वास रहता है? तो होता है हाइड्रा के अंदर। तो हाइड्रा के अंदर श्वास होता है लेकिन रक्त नहीं होता है। किसे जेली फिश के नाम से जाना जाता है? वो होते हैं ओरिलिया। किसके अधपके मांस को खाने के लिए फित्ता कर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? वो है सूअर। केंचुए में कितनी आंख होती है? केंचुए को कोई आंख नहीं होती है। तितले की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? उसका कारण है टेपिटम लूसिडम के कारण। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। मलेरिया वर्ग का वाहक कौन है? तो मलेरिया वर्ग का जो वाहक है वो है मादा एनाफ्रीज मच्छर। सबसे विषैली मछली? पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी? शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप? उसे बोलते हैं किंग कोबरा। पावो क्रिस्टियस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। सबसे जीवित स्तनधारी प्राणी? नीली हवेल। उसके बाद है सबसे छोटा पक्षी? हमिंगबर्ड। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कलियों से।
भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा है? केशिका जल। प्रकाशलेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में। प्रकाश के भीतर श्वसन का केंद्र कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है तो कौन सा है? तो है ऑक्सजेनोमीटर। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? वह सेब से संबंधित है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा के अंदर। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो हम द्वितीय नहीं दूसरे नंबर के उपभोक्ता हैं। जल का प्रदूषण वर्तमान गति में होता है तो अनंत द्वितीय उपभोक्ता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे पर। ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? अरू जांग। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किसे की जाती है? पूर्ण विकर्ण उत्मापी से। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पैरोमीटर और तापमापी द्वारा। पैरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक खींवनाद क्या होते हैं? 100 सेल्सियस तथा 0 सेल्सियस। उसके बाद है तरंगों का वेग, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य क्या संबंध है उसका? तो ये भी एन कुछ इस तरह से लिखा है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? 273 सेल्सियस। किसी अवशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है? जल के अंदर। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर को गर्म करता है? अवरक्त किरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवरक्त किरण है जो सोलर को गर्म करती है। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? वो करता है ताप संरक्षण की। कमरे को ठंडा कैसे किया जा सकता है? संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्ध्य। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? 98 फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछे तो 37। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? तो उसका कारण है उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो किया जाता है आसवन द्वारा। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठे होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, जितने भी खट्टे फल हैं उसमें सारों में टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्री कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। जंतु आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। केंचुए कितनी आंख होती है? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन के अंदर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल के अंदर। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। किण्विन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना और खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वो करता है पनीर। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है?
ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली, हवेल शार्क। और दालों का मुख्य अच्छा स्रोत, प्रोटीन। घी में से सुगंध क्यों आती है? डाइलिस्टिक के कारण, डाई एसिटिल के कारण, डाई एसिटिल के कारण ही घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार, जे.एल. बियार्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस मुख्य रूप से में क्या पाया जाता है? उसके अंदर होती है मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी का सबसे मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्युमिनियम। लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता दोस्तों। मोतिया मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। जो मोती बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? वो थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है क्या? ऊर्जा। सूर्य ग्रह के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई देता है? तब दिखाई देती है सूर्य ग्रहण के समय किरीट, किरीट भाग है जो हमें दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। टाइप राइटर, टंकन मशीन जिसे बोलते हैं, तो उसका जो आविष्कार किसने किया था? सोल्स ने। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आम का वनस्पति नाम क्या है? मैंगोफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण उत्पन्न होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिका कहा गया? वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक, ठंडा पानी। किस धातु का प्रयोग मानव दर्शन से पहले किया गया? तांबे का। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज से सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, आवाज बहुत तेज होती है उसकी। प्रकाश की छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं प्रोटॉन। अंतरिक्ष यात्री की बाहरी आकाश दिखाई पड़ता है काला, तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाहर का आकाश है वो सारा काला दिखाई देगा। अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। कौन सा कूट फल है? सेब। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए? अल्टीमीटर। कौन सा धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? वो है चांदी। सूर्य में क्या क्या चीजें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद। कौन सा रूपांतरित तना है? आलू। भोजपत्र उत्पादन होता है बेटुला की छाल से। शोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक से सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा दी बोर। जो वैज्ञानिक का नाम था तीसरा दी बोर। पृथ्वी से वापस आने पर सौर विकिरण को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पार्थिक विकिरण। सूर्य तब पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? लघु तरंगों के रूप में। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग एक ही तरल रेखा में उपस्थित हों तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार।
सर्वाधिक लवणता वाला सागर वॉन लेक। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी व उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, उसे बोलते हैं एरिडोसाल। जल में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, वर्षावन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, रोटजन ने। जलवायु लहसुन प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, तो उसमें होता है पोटासियम, जिसकी वजह से उनके अंदर हमें गंध पता लगती है कि ये प्याज है लहसुन है। आलू किससे संबंधित है तो आलू संबंधित है सोलेनेसी से। दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त होती है, उसकी छाल से। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, ताड़ के वृक्ष से। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, राइट ब्रदर ने। दक्षिण गोलार्ध में थी सबसे बड़ा कोयला कौन सा है, न्यू कैसल। किस प्रकार के जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है, भूमध्य सागरीय, जिसके अंदर पोर्टजोल का निर्माण होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता है, एंजाइम की। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, वो है हीरा। सदिश राशि कौन सी है, वेग। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम, पैराफिक मोम। नींबू खट्टा किस कारण है, साइट्रिक अम्ल की वजह से। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किण्वन। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसे जरूरत है 0.75 मीटर की, यानी उसे आधा। पौधों के किस भाग से काफी प्राप्त होती है, बीजों से। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है, सोयाबीन के अंदर सबसे अधिक प्रोटीन होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा खैरा किसकी वजह से, विषाणु के कारण। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह किसका कथन है, लैमार्क का। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा, जीरोफाइट्स। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, विकिरण की वजह से। माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। मोनोमीटर किसकी मापी की जाती है, गैसों का दाब। मोनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। शुद्ध तत्व कौन सा है, सोडियम। सूर्य किरण की तीव्रता मापने के लिए एक्टियोमीटर। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है, वो है पैलेडियम। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियोएक्टिव धर्मिता का। वायु में थोड़ी देर तक रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है, वह है तांबर यानी तांबा। तारे अपनी ऊर्जा किस पर प्राप्त करते हैं, तो आप जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं तारे, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। कौन सी धातु सबसे हल्की है, वो है अमोनिया। तो दोस्तों 500 जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था, जो बार बार पिछले जो परीक्षाएं हैं उसके अंदर पूछे जा रहे थे, तो इसकी जो PDF है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।